एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं कल्पना और आप देख रहे हैं कल्पना चक्री लाइफस्टाइल। तो आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूं आप सबके साथ मंडे रूटीन, 4:30 से 10 बजे तक की रूटीन। बहुत बिजी होता है, साथ ही छोटे बच्चे स्कूल जाते हो और तो और घर में भी एक्स्ट्रा सर सफाई चले। सुबह 7 बजे लंच बॉक्स विद बैग पैकिंग के साथ बच्चे को तैयार करके बाहर निकालना होता हो। हर मॉम की इतनी ही बिजी रूटीन जाती है जिनके घर में छोटे बच्चे स्कूल जाते हो। सुबह फ्रेश व्रेश हो करके आंगन झाड़ू किया, उसके बाद देखिए थोड़ा थोड़ा फूल हमारे यहाँ फूल रहे हैं जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत खूबसूरत वासना आती है इसकी। और अभी मैं लग जाऊंगी किचन में, जो कि बिना देरी करते हुए बच्चे के लिए नाश्ता तैयार करूंगी, इजी भी हो और हेल्दी भी हो। फ्रेश होने के बाद अच्छे से जो है गरम गुनगुना पानी पी लिया था और सब लोगों ने भी पी लिया। ये छोटे से पतीला है, इसमें ही गरम किया था। आजकल ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है, ठंड मौसम में बड़ा पतीले में गरम किया करते थे, पर आजकल ऐसे छोटे में ही गरम करके एक बार के लिए ही हो जाएगा। सबके लिए एक बार एक गिलास आ जाएगा, फिर बाद में तो ठंडा पानी ही पी लेते हैं। ऐसे ही मैंने भी एक गिलास पानी पी करके झाड़ू करने गई थी। आ करके अभी मैं लग गई हूँ किचन में, जो कि बाबू के लिए सबसे पहले ब्रेकफास्ट बन जाए तो सबसे ईजी रहेगा और उसे जल्दी जल्दी निकलना भी होता है। 7 बजे तक उसे जो है बैग पैकिंग, बुक्स पैकिंग करने के बाद लंच बॉक्स पैकिंग करके ही निकलना पड़ेगा। 7 बजे तक तैयार होना पड़ेगा। उसके लिए आज मैं बना रही हूँ आलू के साथ जो है पनीर का थोड़ा सा भुर्जी भी मिक्स कर दूँगी, मतलब कि पनीर भी मैश करके। आज प्याज वगैरह कुछ नहीं खाते हैं मंडे, तो ऐसे ही प्लेन सिंपल वाला बना रही हूँ। छोटे छोटे क्यूब में जो है मैंने आलू को काट करके 5 फोरन जीरा के साथ ऐसे मैंने तेल में फ्राई कर लिया है। थोड़ा बहुत पक रहा है आलू, उस तरफ जो है मैंने आटे गूंद के तैयार किया हुआ था। आटे जो है ये गांव वाला आटे हैं, तो इसको थोड़ा सा नमक मैंने ऐड किया हुआ है। वैसे तो नहीं करने से भी होगा, मीठी मीठी होती है, अच्छा लगता है स्वाद, पर ये रोल के इस जैसे लेके जाएगा, तो ऐसे ही मैंने नमक ऐड कर दिया है। और अच्छे से रोटी फूल रहा है इधर एक एक करके, और रोटी भी बनाए जा रही हूँ। इधर जो है पनीर को भी मैश करके रेडी कर दिया था उधर 1-2 रोटी बेलने के बाद। और देखिए मैंने आलू के साथ इस तरीके से मैश कर दिया। और आँच को अभी मैंने बंद किया हुआ था, मुझे लग रहा था अभी नहीं चाहिए होगा आँच, पर थोड़ा बहुत पानी जो है निकल रहा था। बड़ी आँच में थोड़ी देर और भी पकाया और थोड़ा बहुत सूखने के लिए दिया पनीर का जो भी पानी था एक्स्ट्रा, और थोड़ी बहुत रेडनेस होने तक इसको पकाया और निकाल दिया। और इधर मैंने रोटी भी साथ साथ में बना ही लिया। पूरे रोटी फूली फूली हुई है, और सॉफ्ट हो और फूली हुई हो तो बच्चे को खाने के लिए भी सही रहता है। और इधर पनीर की सब्जी है, पनीर की भुर्जी है, तो ये भी और भी हेल्दी होगा। और ऐसे ही फटाफट से आप लोगों को भी कुछ आइडिया नहीं लगे ना, तो सुबह सुबह ये आइडिया नहीं था मेरे कि क्या बनाओ, कल संडे था, बिजी थे और सुबह के लिए कुछ नहीं सोचा था, और फटाक से सुबह ये वाले प्लान हुई। और सुबह उठा करके हस्बैंड को लेने के लिए भेजा मैंने। पनीर और आलू कुछ नहीं था, संडे का मार्केट भी नहीं किया हुआ था। देखिए तैयार हो गया है बाबू का टिफिन। और सुबह सुबह जो है पनीर लेकर आ करके पनीर की ये भुर्जी बना दी और ऐसे रोल बना दी सब्जी के साथ। और एक सॉस का पैकेट मैंने ऐड कर दिया, जो कि उस दिन पिज्ज़ा के साथ आया था। और अब बाबू को मैंने जगा दिया खाना, मतलब कि ब्रेकफास्ट और लंच बॉक्स में पैक करती हूँ। पहले ब्रेकफास्ट भी रेडी कर देती हूँ, टेबल में रख देती हूँ। और बादाम वगैरह, चना वगैरह है और दूध वगैरह है, तो दूध तो थोड़ी देर में गाय से निकाल ही लेंगे, और वही दूध जो है गर्म करके टेबल में रख देती हूँ। और बाकी सभी चीज़ों को टेबल में रख करके बाबू को जगाने के लिए आती हूँ। जगा करके ऐसे ही फटाफट से नहला देती हूँ, गर्म पानी थोड़ा सा करके। और फटाफट से मैंने कल ही रात को जो है आयरन करने के लिए याद आ गया था, बिजी थे, पर 1-2 काम था जो कि फटाफट से कर रही थी, जो कि सुबह इजी होगा बोल करके, पर ब्रेकफास्ट के लिए क्या तैयार करे वो नहीं करने के लिए टाइम हो रहा था। और कपड़े वगैरह अच्छे से पहना करके अभी जो है रूम तो आप लोगों ने देखा ही है ना, सुबह सुबह उठा करके बाबू को अब मैं सिर्फ बाबू के लिए ही काम कर रही हूँ। और सुबह इसके पीछे पीछे भागते भागते ही 7 बज जाता है, पता ही नहीं चलता है कहाँ टाइम कब कहाँ निकल जा रहा है। तो फटाफट से मैंने शूज़ वगैरह पहना करके पोज दिया है। अब ब्रेकफास्ट खाने के लिए वो तैयार है, खिला रही हूँ। इतना अच्छा मग। तब मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक पहुँचा ना, फिर दूसरा रोल नंबर आया ना, मेरा ही हुआ 9 के बाद फिर 10। फिर आपने क्या बोला? यस मैम।
भाई साहब जल्दी बोल देते, मेरा रोल नंबर 10 है, बोल देते ना, मैं और भी काम करने फटाफट से उतर आती, पर घुमा फिरा के बोल रहा था तब भी ठीक है, उसका बातें सुनने के लिए सही भी लगता है। और रात को बना था वही संडे रूटीन, तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि चिकन और फिर फिश बना हुआ था। तो रात के बर्तन काफ़ी रह गए थे, मैंने धोया ही नहीं था। और सुबह जो है अच्छे से बर्तन धो करके कुकर दोनों धो करके अभी राइस एक तरफ और दाल एक तरफ चढ़ा देंगे और बाकी काम लिपटा रहेंगे। तो अब बच्चे को खिला दिया है, पिला दिया है, रेडी कर दिया है, उसका बुक्स वगैरह और लंच बॉक्स वगैरह सब कुछ तैयार करके बाहर रख दिया है। जब तक उसके पापा रेडी होकर के नहीं आएंगे तब तक वो थोड़ा बहुत टहलेगा और दूध पीते हुए ही ऐसे ही इधर उधर टहलते हुए अब रहेगा थोड़ी देर। उतनी देर में मैंने दोनों कुकर को साफ कर करके लेकर आई। रात के बर्तन हुए नहीं थे और काफ़ी बिजी थे। संडे का ब्लॉग तो आप लोगों ने देखा ही होगा, है ना। और फिर थकान तो होती ही है, उस समय तक का काम करते रहो। और फिर दोनों तरफ दाल और राइस चढ़ा करके मैं लग गई हूँ अब दूसरे काम में, जो कि झाड़ू हो चुका है और अब पोछा कर रही हूँ। मंडे का दिन है तो ये एक्स्ट्रा काम रहता ही है, घर को साफ़ सुथरा करना और शुद्ध करना, और पूरे घर को जो है पोछा कर करके रेडी करेंगे। और मैंने लगाई फेस पर टमेटो विथ वो चावल के जो चावल पानी रखने के बाद नीचे की लेयर जो होता है ना वाइट वाला, वो वाला लेयर को मैंने रात को ही रखा हुआ था। और ऐसे ही मैंने टमाटो को ऐसे पीस किया और उसके साथ मैंने फेस पर रब किया। बाहर अंदर करते हुए इतना सा टाइम मैंने अपने लिए निकाल लिया। बाल कहाँ उड़ रहे थे पता ही नहीं। अब समेट करके चाय पी रही हूँ। चाय भी फटाफट से पिया नहीं जा रहा था, गरम चाय, और काम करके वापस बैठ रही थी तो काफ़ी गर्मी हो रही थी, तो थोड़ी देर बैठ करके चाय वही पी लिया। और फिर लोड लगाई थी कपड़ों की, जो कि फ़िल्टर पानी डाल करके सफाई नहीं हुई थी। तो वो फ़िल्टर पानी ऊपर से मैंने ट्यूबवेल का पानी ऐड किया और पर बड़ा वाला बकेट में भर करके हस्बैंड को बोला कि वो वाला मशीन में डाल दो, तो वो निकल गए उतना काम करके और मशीन चला दिए। एक दो बारी के लिए पानी हो भी गया। और इनके जो है पैंट्स काफ़ी थे जीन्स के, तो धोने के लिए तो वही सबके कपड़े धो रहे थे, तो साथ में यही कपड़े भी धो लिए हैं। अब धूप निकल रही है तो सारे कपड़े मैंने सुखा दिए बाहर। ड्रेनर जो है हमारा मशीन का जो है ड्राई करने वाला साइड है ना, वो वाला थोड़ा सा ख़राब हो रहा था, आवाज़ आ रहा था, तो सारे कपड़े जो है निचोड़ के खुद ही सुखा रही थी। बस घुमाया उसने तो मशीन ने। और आ करके फटाफट से सब्जी की तैयारी करूंगी। अभी दाल और राइस उधर पक रहे मतलब पक चुके हैं। उसको जो है गैस में चढ़ाने की देरी होती है, बस आ करके सीटी बंद कर देती है। सीटी को काउंट करती हूँ। बड़ा वाला कुकर सीटी दे रहा है तो भी पता चल जाता है मुझे, और छोटा वाला कुकर सीटी दे रहा है तो भी चल जाता है दाल पक रही है या राइस पक रही है। तो ऐसे ही मैं सीटी को काउंट करती हूँ और फटाफट से आ करके बंद कर देती हूँ। और ऐसे काम करते हुए फटाफट से कद्दू को मैं अभी काट रही हूँ। कद्दू की सब्जी और आलू मिक्स करके बनाएंगे, और वही एक दो आलू मिक्स कर देते हैं और सब्जी आज की निकल जाएगी। अच्छा, मुझे तो कद्दू ना दाल के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, और कद्दू मुझे ना वो कट के साथ अच्छा लगता है। पर क्या करें, जो चीज़ नहीं है उसको ज़्यादा डिमांड भी नहीं करनी चाहिए। जो चीज़ नहीं पूरी होती है उसको ज़्यादा डिमांड नहीं करना चाहिए। इस रूल को ना लाइफ में भी अपनाने से बहुत अच्छा होता है। और ये जो एक तरफ में कढ़ाई छोटी और एक तरफ बड़ी वाली कढ़ाई में चढ़ा रखी हूँ, जो कि एक तरफ मैं अभी सब्जी चढ़ाऊँगी, दूसरी तरफ दाल तड़का लगाऊंगी। दाल को अच्छे से जो है फिरा लिया है, और क्या बोलते हैं इसको करने के लिए, हम तो फिरके लगाया है बोलते हैं, फिरकी लगा दिया है। और हाथ गीला था तो पोंछ के हाथ को जो है फिरकी को ऐसे घुमाया, और एक तरफ 5 फोरन डाल दिए हैं। और वही सब्जी को धो करके लेकर आई हूँ। 5 फोरन को अच्छे से पकने के लिए दिया, और वही रेड हो गया ना, तो अभी मैंने दाल को ऐड कर करके आँच को अब बड़ा कर दिया। अब उबल जाएगी एक बार तो दाल तैयार। और उस तरफ जो है सभी इंग्रेडिएंट्स अभी ऐड करूँगी सब्जियों में। सब्जी भी धो करके लेकर आकर जो है सिर्फ ये मिर्ची और क्या बोलते हैं 5 फोरन जीरा के साथ बनाया आज, क्योंकि आज नहीं चलता है प्याज लहसुन चिकन मटन कुछ नहीं चलता है आज मंडे का दिन। दोनों साइड दोनों ही चीज़ें पक जाएंगी तो बहुत जल्दी काम ख़त्म होता है। अब जा कर के रात के बर्तन भी धोने हैं, तो चलिए मार्केट संभाल लेंगे
तब तक फ़ोन को चार्ज में लगाती हूँ। चलिए दोस्तों थोड़ी देर में मिलते हैं। अब जाके थोड़ी देर के लिए अंदर घुसी हूँ फेस वॉश करके, तो अंदर अपना रूम को सफाई करने के लिए और भी टाइम है। सब लोगों के लिए दे दिया है खाना वगैरह, पर मैंने अभी खाया नहीं है। किचन का काम खत्म हुआ नहीं है। सारे काम को एक साइड में रख करके मैंने बनाया एक छोटा सा पोट। ये देखिए लाइट से सुबह माँ पत्नी और बहू का रोल निभाते हुए एक प्लांटर भी बन गए। जैसे ही धूप निकलती आई ये वाला फ्लावर भी निकल आया। वैसे फटाफट से खाना वाना बना करके माँ बाबा को दिया और टिफ़िन में डालकर भी लेकर गए हैं। और बस अभी हमारी बारी है खाना खाने की, और मैं हस्बैंड को वेट कर रही थी कि कब आएंगे और साथ में खा लेते हैं, क्योंकि उन्होंने भी सुबह कुछ नहीं खा के गए हैं, सिर्फ ये ब्लैक टी पी कर गए हैं। और जीजू के लिए भी वेट कर रही थी कब आएंगे तब खाया जाएगा सोच रही थी, पर वो क्या है ना उधर गए हैं टाउन में तो उधर ही खाएंगे नाश्ता, ऐसे बोला अभी उन्होंने। तो जीजू के लिए भी पैक करने की ज़रूरत नहीं है खाना, ऐसे उन्होंने कहा। तो अकेले कैसे खाएंगे नहीं इतने लिए, ऐसे अकेले फ़ोन देखते हुए तो खा लेंगे, पर दीदी भी थी साथ में यहाँ पर, जेठानी दीदी। तो चलो दीदी खाना खाते हैं बोल करके वो गए हैं कुछ सब्जियाँ लेने के लिए घर में। अच्छा लगता है ना उनका स्वाद और हमारा स्वाद मिला करके खाने के लिए। वो कुछ और बनाती है और हम कुछ और बनाते हैं, दोनों का एक्सचेंज करते हुए खाएंगे तो अच्छा लगता है और बातें करते हुए। तो दोस्तों आज की सुबह कुछ ज़्यादा ही बिजी थे, सबको खाना वाना खिला के फैमिली में। अब मैंने भी खाना खा लिया है और फिर अभी जितने खाना वाना खाए हैं वो सारे बर्तन भी धोने हैं। ऊपर से लग रहा है बारिश भी होने वाली है, इसीलिए सारे कपड़े अंदर ही मैंने टांग लिए हैं और पैंट्स वगैरह है वो उधर की जो गाड़ी रखने वाली जगह है वहाँ पर टांग लिए हैं। अब फिर से बकेट्स वगैरह को भरना है, दोनों बकेट्स खाली हो चुके थे और पानी उन्हें भर लिया है। अभी लाइट होते ही थोड़ा सा बर्तन करना है और पानी उन्हें भरना है। बस अभी आज का थोड़ा सा काम बचा हुआ है बर्तन का, और फिर कपड़े तो रेगुलर होते ही है। ये करंट रहा तो फिर कपड़े भी मैं मशीन में डाल दूँगी, नहीं तो दिन में अगर बारिश नहीं होगी ना उस समय में कपड़े डाल दूँगी। अक्सर लोग कहते हैं घर पर ही तो रहती हो, क्या काम करती हो, पर कोई ये क्यों नहीं कहता है ना कि सुबह सबसे पहले उठ करके सबके लिए चाय तैयार करो, बच्चे के लिए टिफ़िन लंच और परिवार के लिए हस्बैंड के लिए टिफ़िन वगैरह और लंच बॉक्स वगैरह तैयार करो। सबको अपने अपने ठिकान में लगा करके दिन भर घर में ऐसे घूमती है, हर एक कोना चमकाने की कोशिश करती है। जब मेहमान आए तो एक मुस्कान के साथ अपना भी धन्यवाद करें, और रात को सबका सोने के बाद भी एक बार सब तरफ चेक करती है, किचन ठीक है, दरवाज़ा बंद है कि नहीं है, बच्चे ठीक से सो रहे कि नहीं है। और कहते हैं एक बहू सिर्फ घर में ही होती है, वो हर कोने में हर ज़रूरत में और हर वक्त हाजिर हो जाती है। हाँ मैं एक बहू हूँ और मैं घर में ही रहती हूँ।